वेलकम बैक गाइस। सो आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट 2025 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है। सो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड एक बी वैल्यू दे रखी है। आपको बताना है कि जो सिस्टम बनता है उससे उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, फाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करेंगे और देन उसके बेस पे हम अपने रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। सो आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपके पास Ax इक्वल टू बी कोई सिस्टम दिया है, सो A कॉलन B यानी B का जो एक आपका जो कॉलम वेक्टर है उसको मिलाकर A में हम उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में बदलते हैं, रो एक्लॉन फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। ओके, सो जल्दी से लिख लेते हैं आपका A क्या है। सो A है आपका 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 एंड -1 और B जब आपने मिलाया है सो ये आपका 1/3 -1/3 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट डायगोनल एंट्री है मैं इसको मार्क कर देता हूँ, उसके नीचे हम 0 बनाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले R2 में चेंज करेंगे और R2 प्लस R1 करेंगे। सो ये आपको क्या दे देगा, R1 तो आपका सेम रहेगा, R2 को आप चेंज कर रहे हैं R2 प्लस R1 से, यानी ऐड कर रहे हैं। ये ऐड हो जाएगा 0, ये ऐड हो जाएगा 0 0 और ये भी ऐड होके -1/3 1/3 0 और नेक्स्ट जो रो रहेगी वो सेम रहेगी आपकी। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो सेकंड रो है वो पूरी 0 हो चुकी है, अब उसे इंटरचेंज कर देंगे, यानी R2 को रिप्लेस कर देंगे हम R3 से। देखिए उसके बाद क्या बनता है आपका 1 1 1। फर्स्ट रो आपकी सेम रहेगी, सेकंड की जगह अब थर्ड रो हो जाएगी और फाइनली लास्ट रो जो है 0 0 0 और 0। अब देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया, क्योंकि पहले डायगोनल के नीचे दोनों एंट्री है वो 0 0 हैं। मैं इसको कलर लेके चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, यानी ये दोनों एंट्री 0 हैं और जो सेकंड डायगोनल है उसके नीचे भी 0 है और थर्ड डायगोनल ऑटोमेटिकली 0 ही दिया है, उसके नीचे हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रैंक की बात करते हैं। रैंक जो है आपकी नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ है, तो अगर आप ए की रैंक की बात करेंगे तो ए आपका सिर्फ ये पोर्शन है। सो रैंक ऑफ ए जो होगा, क्योंकि आपके पास पहली ये रो और दूसरी ये रो दोनों नॉन जीरो रोज़ हैं तो 2 रैंक हो गई। इसी तरह से आप बात करेंगे रैंक ऑफ फुल मैट्रिक्स की, ए बी की, तो ये क्या हो गई आपके पास, पहली रो नॉन जीरो, दूसरी रो नॉन जीरो, बिकॉज जब आप पूरी मैट्रिक्स को देखेंगे बी को इंक्लूड करके तो ये भी रो क्या है, नॉन जीरो, बिकॉज इसमें एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो है, तो इसकी भी रैंक क्या हो गई, 2 हो गई और थर्ड तो आपकी 0 है ही। सो आपके पास एक रिजल्ट है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, अगर दोनों बराबर हैं और जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स है 3/3 की, सो आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो होंगे x1 x2 x3, तो 3 वेरिएबल्स होंगे। अगर वो स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, सो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके पास होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, सो इस केस में आपको मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है, उस हिसाब से आप उसे टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगर आपको क्या होता कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है बराबर ही नहीं आती, तो आपका कौन सा आंसर हो जाता, नो सॉल्यूशन का। अगर आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी और वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आती, तो आपकी हो जाता यूनिक सॉल्यूशन। बट सिंस यहाँ पर आपके पास जो केस है वो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी बराबर है, बट वो नंबर ऑफ वेरिएबल से स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आपको गेट एग्ज़ाम, जैम एग्ज़ाम, CSIR, नेट या और भी कोई हायर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, हम उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।